स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ईथर, है ना। जो हमारी यूनिट चल रही है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अल्कोहल में बच्चों हम लोगों ने मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल पढ़ा था, ठीक है ना। उसी क्रम में हम लोगों ने बाद में क्या पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा था, है ना। फिनॉल पे होने वाली सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इस यूनिट का या सबसे लास्ट जो चैप्टर है बच्चों वो है ईथर। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, सर ईथर होते क्या है, ईथर बनते कैसे हैं, है ना। और डेफिनेशन लिखने को आएगी, परिभाषा, तो ईथर की परिभाषा होगी वैसे कैसे बनेगी बच्चों। तो देखो ईथर ये है ROR, है ना, या फिर AROR भी ईथर होता है। AROR भी बच्चों क्या होता है, ईथर। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये R क्या है, AR क्या है। हालांकि कुछ बच्चे पहले से जानते हैं, जिन्हें पुरानी वीडियो देखे हैं वो सब जानते भी है। अच्छा सर बनता कैसे है, जरा देखो ध्यान से। बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम आसानी से समझते हैं, अगर मेरे पास कोई ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, और मैंने क्या करा, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगर मैंने ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया तो सारे बच्चे जानते हैं बच्चों इसको जल बोलते हैं, वाटर। क्या बोलते हैं इसको, जल। ये तो बेसिक सा फर्क बात है। लेकिन सर अगर मैंने इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मैंने इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर लगा दिया R, और इधर H ही रहने दिया, है ना, तो सर इसका क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं बच्चों अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोहल। यानी जल के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर एल्किल समूह लगा दो। क्या लगा दो बच्चों, एल्किल समूह। R को सामान्य तौर पर हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं उसको, एल्किल समूह, ठीक है ना। हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने R लगा दिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दिया। लगा क्या दिया, लगाइए पहले से, तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। लेकिन अगर मैंने इस दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया और इधर भी मैंने क्या लगा दिया R, और इधर भी मैंने क्या लगा दिया R, ठीक है। अब प्रश्न बच्चों में उठ रहा होगा, सर यहां तो AR लगा, ठीक, वो बात भी आपकी मानते हैं। चलो सपोज करो, चलो अभी कि आपने क्या करा, एक तरफ लगा दिया AR और दोनों तरफ एक तरफ लगा दिया R। किसको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये दोनों एल्किल हैं। AR मतलब एरिल और R मतलब एल्किल। लेकिन नहीं सर, हम तो दोनों तरफ AR लगाएंगे, ठीक, बिल्कुल आपकी बात हम मानते हैं। आप दोनों तरफ AR लगा लो, ठीक है। ये भी ईथर है, ये भी बच्चों क्या है, ईथर। ये भी ईथर है, ये भी क्या है बच्चों, ईथर। एक तरफ AR एक तरफ R है, और ये भी ईथर है। अगर दोनों तरफ AR है या दोनों तरफ एरिल समूह, तभी बच्चों इसका नाम क्या है, ईथर। अच्छा डिफरेंस क्या है सर R और AR में, भैया R वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह, और AR वाले जो नाम है, सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिल समूह। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एरिल समूह, ठीक है ना। AR वाले को एरिल समूह। तो सर इस R का मतलब क्या है, ठीक, इसी बात की क्वेश्चन भी दोबारा फैक्ट है। R का मतलब है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे मतलब है R के। R का मतलब है, R की जगह आप यूज कर सकते हो CH3 स्थान पर, ठीक है सर। इसका नाम है एल्किल। क्या नाम बच्चों इसका, एल्किल। एल्किल क्या, ग्रुप, समूह। लेकिन सर R का पहला जो फंक्शन है उसका नाम है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है मैथिल। क्या नाम बच्चों, मैथिल। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना, मैथिल ग्रुप। सर इससे बड़ा फंक्शन तो C2H5, मतलब R थोड़ी लगाएंगे हम, R के स्थान पर या तो CH3 लगाएंगे या C2H5 लगाएंगे। इसका नाम है सर एथिल। क्या नाम बच्चों इसका, एथिल ग्रुप, एथिल समूह। कैसा ग्रुप है, एथिल। सर इससे बड़ा और, हाँ आप अगर ऐसा भी कर सकते हो, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा। सर इसका क्या नाम है, कितने कार्बन है बच्चों, 3। इसका नाम है सर प्रोपिल। क्या नाम है बच्चों, प्रोपिल। क्या नाम है बच्चों, प्रोपिल। तो R के स्थान पर मैथिल भी लग सकता है, एथिल भी लग सकता है और प्रोपिल भी लग सकता है, ठीक है ना। सारे के सारे बनेंगे ईथर। एक प्रोपिल वाले फंक्शन में एक विशेष बात यह है, प्रोपिल ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे वाले फंक्शन को जब नॉर्मल चेन होगी तो उसे बोलेंगे एन प्रोपिल, ठीक है। मैं R के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, अभी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, क्लियर करेंगे। और अगर मैं ऐसा वाला प्रोपिल लगा दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर तो इधर CH3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिख नहीं रहा तो मैं यहां कर देता हूं, देखो इधर। मैं एस वाले प्रोपिल की जगह अगर मैं ऐसा फंक्शन लिख दूं, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर,
सर कार्बन तो इसमें भी 3 है, 1 2 3। सर कार्बन इसमें भी 3 है, 1 2 3, पर इसमें साइड चेन ओपन है इसलिए नॉर्मल प्रोपिल। और इसमें बच्चों क्या सेकेंडरी कार्बन पे निकल रहा है, या इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपिल। तो ये जो फंक्शन है आपके, वो आर के स्थान पर या तो मैथिल, आर इसके बाप का नाम है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप है आर। आर का मतलब सब बोलोगे आप मैथिल, एथिल, एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल या आइसोप्रोपिल, कुछ भी, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, है ना, बहुत 10 फंक्शन होते हैं। पर हमारे कोर्स में सामान्य तौर पे मैथिल, एथिल से आपका काम चल जाएगा। ज्यादा डीप जाएगा तो प्रोपिल और आइसोप्रोपिल तक कहानी जाएगी। ठीक है सर दूसरा क्वेश्चन, सर एरिल कौन सी बीमारी है? ठीक, ओके, इस बात का डिस्कशन करते हैं। देखो मैं इधर करता हूं। एआर का मतलब होता है, मैं यहां से मिटाता हूं इसको, एआर का मतलब होता है, एआर का मतलब एरिल होता है। तो एरिल के स्थान पर आप जो यूज करेंगे उसका नाम है C6H5। हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही एआर की जगह यूज करेंगे, क्या नाम है? एक ही। दाऊ का एक ही लड़का है, चाचा के बहुत सारे बेटे हैं भाई। आर का मतलब मैथिल भी है, आर का मतलब एथिल भी है, आर का मतलब प्रोपिल एंड प्रोपिल भी है, आर का मतलब आइसोप्रोपिल भी है ना। पर एआर का मतलब नहीं है, एआर का मतलब हमारे यहां सिर्फ एक है, C6H5। ठीक है, या ऐसे नहीं बनाना चाहो तो आप बॉक्स बना लो, बेंजीन बॉक्स, ऐसे अल्टरनेट हो, ये बॉक्स निकाल दो। सर इसका नाम तो है एरिल, इसके बाप का नाम क्या है? एरिल। पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर फेनिल। क्या नाम है सर? फेनिल। अंग्रेजी में बोलना चाहता है, इसका नाम है फेनिल। और ग्रुप, और साथ में क्या ग्रुप होगा ना भैया, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसका नाम है फेनिल। एआर के स्थान पर हम यूज करेंगे C6H5, और आर के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं मैथिल, एथिल, एन प्रोपिल या प्रोपिल या आइसोप्रोपिल, या ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप इसमें जो मतलब की चीजें वो नोट कर लो, फिर हम करते हैं डेफिनेशन। तो समझ में आया होगा, एल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन को हटाएंगे या फिर एल्किल समूहों द्वारा, या फिर दोनों एरिल समूहों द्वारा, या एक एल्किल और एक एरिल समूह द्वारा जब हटा देते हैं और उसके स्थान पर एल्किल या एरिल समूह आ जाते हैं, तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईथर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये एरिल वाली और ये एल्किल वाली, अगर आपको नोट करनी तो आप नोट करो, वरना मैं इनको रफ करता हूं फटाक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों, है ना। देखो सुनो, अब आपके समझ में आ गई एल्किल और एरिल होते क्या है। ठीक, और आपको यह भी समझ में आ गई कि हम लोग डेफिनेशन बनाने वाले हैं भैया जल से बनाएंगे, वाटर वाले, है ना। कुछ लोग अल्कोहल से बनाते हैं, कुछ लोग हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, अपना अपना थॉट है, अलग अलग बुक्स अलग अलग बातें बताती हैं, पर हम लोग बनाएंगे भैया जल से। ठीक है, वाटर से। देखो क्या बनेगी डेफिनेशन, जब जल के दोनों H परमाणु को ठीक है, जब जल के दोनों H परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह, है ना, एल्किल यानी कि R, एल्किल समूह, दोनों परमाणु एल्किल, या एरिल समूह, या एरिल समूह कौन सा सर? या AR, ठीक है, द्वारा, ठीक है, जब जल के दोनों H परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूहों कर दो, एल्किल समूहों या एरिल समूहों हैं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित, है ना। और आप बढ़ाना चाहो तो उसमें और बढ़ सकती है बच्चों, क्या? एक एल्किल और एक एरिल, पर आसान वे में हम लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी। जब जल के दोनों H परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ईथर कहलाता है। बहुत आसान कहलाता है, बात खत्म हो गई, इतनी सी आसान बात। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र, इनका लिख दो सामान्य सूत्र।
सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है, CnH2n+2O होता है। ठीक है, इनको ROR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चे बोलेंगे सर AROR द्वारा लिखा जाता है, भैया थोड़ा सा बेसिक फंक्शन है, आप लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। आसान वर्ड्स में सबसे आसान डेफिनेशन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल की जगह, देखो एक एग्जांपल समझाते हैं हम लोग। हमारे पास है बच्चों ये जल, ठीक, मैंने क्या करा, दोनों हाइड्रोजन परमाणु को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु को मैंने दो R प्लस कर दिए, हाइड्रोजन हटाए और R लगाए, हाइड्रोजन हटाए मैंने, ये ऑक्सीजन, इधर भी मैंने क्या लगा दिया R, इधर भी क्या लगा दिया मैंने R, ये क्या था वाटर, ठीक है, क्या बन गया ईथर, क्या बन गया बच्चों ईथर। ठीक है, कुछ लोग डेफिनेशन बोलते हैं सर कि अगर अल्कोहल में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें R द्वारा प्रतिस्थापन बन जाएगा, वो भी ठीक है ना। आप देखो, आपको सिंपल वे में लिखना है, बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है, बना के लिखते हैं हम लोग। देखो अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो डेफिनेशन यहां से बन सकती है क्या, जब अल्कोहल के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है बच्चों, ईथर कहलाता है। बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। मुझे सबसे अच्छी लगती है वाटर मॉलिक्यूल वाली, तो हमने बना दी। क्या हुआ इसमें, अगर आप इसमें से हाइड्रोजन हटाना चाहते हो हटा दो, और क्या लगाना चाहते हो R, तो सर क्या ईथर नहीं बनेगा, भैया ईथर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ईथर, जरा देखो, ये अल्कोहल है, ये क्या है अल्कोहल, ALC क्या है अल्कोहल, और वो क्या है ईथर, सर ईथर। तो अल्कोहल से भी ईथर बन सकता है, पर हमें क्या करना है, हमें तो डेफिनेशन याद करनी है। हमने वाटर मॉलिक्यूल वाली सबसे आसान डेफिनेशन लिखी है, जिन बच्चों की डेफिनेशन समझ में आई हो वो फटाक से इसको छाप लो बच्चों। आप अल्कोहल वाली भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ये बुक्स में भी मेंशन है। वैसे मुझे वाटर मॉलिक्यूल वाली ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बना दी। आप फटाक से इसको छापो, फिर हम लोग करते हैं ईथर का वर्गीकरण। मिटाए, देखो अगली हेडिंग आप लोग लगाओ, ईथर का वर्गीकरण। क्या लगाओ, ईथर का वर्गीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ईथर के टाइप्स के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद है वर्गीकरण। हेडिंग क्या है, ठीक है, ईथर का वर्गीकरण। सुनो भैया, ईथर में कौन कौन से टाइप्स हैं। नंबर 1 है ना, पहले मैं बेसिक सी बातें लिखता हूं, डेफिनेशन नहीं लिख रहा। नंबर 1 और नंबर 2, पहला है सरल या सममित। सरल का दूसरा नाम क्या है, सममित। सममित ईथर। क्या है हेडिंग पहली बच्चों, सरल या सममित ईथर। दूसरी मिश्रित या असममित। लगा दो इसके आगे, असममित। अब सर ये क्या बीमारी, एक मिनट रुको बस, अभी तुरंत करते हैं पूरी। ईथर, ठीक है। तीसरा जो टाइप है इसका, एलिफैटिक। कैसा, एलिफैटिक ईथर। क्या है, एलिफैटिक ईथर। चौथा जो टाइप है वो है एरोमेटिक ईथर। मैटिक ईथर। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो वर्गीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। और आप इन दो पार्ट को बोल सकते हो, अगर फर्स्ट सेकंड डालना चाहते हो तो वर्गीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। दो पार्ट में आप इनको डिवाइड कर लो, आपको जैसे आराम से याद हो जाए। ये सर क्या है, सरल ईथर। तो देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर मेरा ये ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन की तरफ आपने क्या करा,
ROR मतलब सर मतलब ये दोनों तरफ जो एल्किल समूह है वो समान है। तो कैसा है सर? सरल और सममित ईथर कैसे हैं? समान। लेकिन सर अगर मैं दोनों तरफ AR लगा दूं तो भैया तब भी सममित कैसी है? सममित ईथर है। ये भी इसमें आएगी AROR कैसी आएगी? ये भी कैसी? सममित। क्यों सर? दोनों तरफ अगर एल्किल समूह समान है तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं? सममित या सरल ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह कैसे होते हैं? समान, है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? सममित या सरल ईथर। या फिर दोनों तरफ क्या लिखेंगे आपके? एरिल समूह लगे तभी उनको बोलेंगे सरल या सममित ईथर। ठीक। दूसरा सर असममित या मिश्रित ईथर कैसा होता है? देखो एक तरफ तो आपने R लगाया ही है बच्चों, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो फंक्शन लगाया है वो कर दिया R डैश। इसके एग्जांपल सुनो, इन दोनों के एग्जांपल मैं लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, C6H5 O C6H5। देख लो आराम से, ठीक है। दोनों कैसे हैं? CH3 और CH3 समान है। कैसा ईथर है? सरल या सममित ईथर। डेफिनेशन, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह या समान एरिल समूह जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ईथर क्या कहलाते हैं? सरल या सममित ईथर कहलाते हैं। ठीक। दूसरा सर मिश्रित या असममित ईथर, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ है नहीं, ऑक्सीजन के एक तरफ एल्किल नहीं, दोनों तरफ असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं। कैसे? असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ईथर क्या कहलाते हैं? मिश्रित या असममित ईथर कहलाते हैं। जैसे सर R डैश लगा, इस फंक्शन को देखो ध्यान से। डैश का मतलब इधर वाला R अलग, उधर वाला R अलग है। मैंने क्या करा, इधर तो जोड़ दिया आपका CH3 बच्चों, क्या जोड़ दिया? CH3, और इधर जोड़ दिया C2H5। इसका नाम क्या है? एथिल मैथिल ईथर, असममित ईथर है। असममित, असममित का अर्थ क्या है? देखो ना, इधर क्या जुड़ा है? CH3, इधर क्या C2H5, इसमें CH3 सर अगर C2H5 जोड़ दे, हाँ जोड़ दो ना, समान जोड़ना है, पर जोड़ना कैसा है? समान, सेम होना चाहिए दोनों तरफ। ये कैसा है? सममित ईथर। क्या दिक्कत है इसमें? ये कैसा है? सममित। ये कैसा सममित? ये कैसा सममित? ये कैसा है? असममित। नहीं सर, हम तो कह रहे हैं सर CH3 CH2 CH2 और O और CH3, हम सर इसको जोड़ना चाहते हैं। एक तरफ N प्रोपिल, एक तरफ मैथिल। सर ये कैसा है? देखो ना, इधर कैसा है? अलग, उधर कैसा है? अलग। कैसा है? मिश्रित या असममित ईथर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं सर, एक बच्चा कहता है नहीं सर हम तो चाह रहे हैं कि इधर आप C6H5 जोड़ो। ठीक, बात कर लेते हैं। C6H5 और O, और सर इधर CH3 जोड़ दो। कैसा है? ये भी इस कैटेगरी में आएगा, मिश्रित या असममित ईथर। लेकिन एक और कैटेगरी वाली बात है। क्या सर? कि अगर इसमें कहीं पर भी एरिल आ जाता है, एरिल, तो उन ईथर को असममित होने के साथ साथ, है ना, नहीं असममित, ये वाला असममित, असममित होने के साथ साथ मैं इसको एरोमेटिक ईथर भी कहूंगा। इसको मैं कहूंगा जो एरोमेटिक। क्यों? कारण क्या है भाई? C6H5 जो फंक्शन है वो ऐसा बनता है, ऐसा, और इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये जो ईथर है वो असममित होने के साथ साथ एरोमेटिक ईथर भी है। क्यों? क्योंकि इसमें C6H5 जो फंक्शन आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन विलय बनाते हैं, उसे एरोमेटिक बोलते हैं। तो इसमें एरोमेटिक सर कौन कौन से हो सकते हैं? ये वाले और ये वाले, बस दो है, क्योंकि इनमें C6H5 आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सरल ईथर और असममित ईथर वाली कहानी समझ में आई होगी, मिश्रित ईथर वाली बात कहानी समझ में आई होगी। कुछ नहीं, बहुत आसान डेफिनेशन है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के ईथर सरल या सममित ईथर कहलाते हैं। आप एरिल जोड़ना चाहो समान तो एरिल जोड़ सकते हो। ठीक, प्रदर्शित ROR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नोट कर लेना आप फटाक से। एग्जाम्पल, डाईएथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईफेनिल ईथर। सर इसकी डेफिनेशन, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो बनने वाला ईथर असममित या मिश्रित ईथर कहलाता है। एग्जाम्पल कैसे प्रदर्शित करते हैं? सर ROR डैश द्वारा। ठीक, क्या करना है सर? इसका एग्जाम्पल मैथिल एथिल ईथर, नहीं सॉरी, एथिल मैथिल ईथर, पहले ई वाला लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल सर प्रोपिल मैथिल प्रोपिल ईथर, प्रोपिल मैथिल ईथर, है ना, पी वाला पहले आएगा, एम वाला बाद नहीं, एम वाला पहले आएगा, मैथिल प्रोपिल ईथर। इसका मैथिल फेनिल ईथर। कैसे हैं सबके सब?
मिश्रित या असम्मित ईथर। समझ में आ गया बात? ठीक है सर। एलिफेटिक ईथर, देखो एलिफेटिक ईथर, देखो इसी में समझ रहा हूं मैं। एलिफेटिक ईथर जब अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन है और इसके दोनों तरफ आर ही जुड़े हैं, चाहे वो समान हो या वो असमान हो एल्किल समूह, एरिल समूह नहीं होना चाहिए, एल्किल होना चाहिए, या समान हो या कैसा हो, असमान, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जब दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होंगे तो ऐसे ईथर हमें क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक ईथर। उसमें एरोमेटिक फंक्शन नहीं। एरोमेटिक फंक्शन क्या होता है सर? एरोमेटिक फंक्शन होता है AR वाला, C6H5 नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आना चाहिए? एल्किल। जैसे एग्जांपल आप नोट करते हैं ना बच्चों, ये ठीक है, मैं यहां ले सकता हूं सर CH3 और O और सर CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिफेटिक तो है ही, ये सम्मित भी है पर एलिफेटिक भी है क्योंकि दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हैं ना। अच्छा इसकी बात करें सर तो ठीक है, मैंने इधर लगाई थी CH3, इधर O, इधर C2H5। सर क्या ये एलिफेटिक है? हाँ बिल्कुल सही, एलिफेटिक है ना। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एलिफेटिक समूह या एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उस ईथर को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक ईथर। मैं जो बोलता हूं आप उसको फटाक से नोट कर लिया करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम है, तो वीडियो में आप कमेंट करके बोलेंगे, मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर आप कमेंट्स करते हैं इस बात का कि सर डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम होता तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, नहीं तो नोमेनक्लेचर करूंगा मैं अगले वीडियो, नामकरण कैसे नाम बनाया जाता है। अच्छा लास्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है बच्चों? अगर दोनों तरफ AR आ जाए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आ जाए? एरोमेटिक समूह। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एरोमेटिक समूह जुड़ा हो या एक तरफ एरोमेटिक समूह एरिल समूह और एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो, एक तरफ एरिल हो और एक तरफ एल्किल हो, है ना। एक तरफ क्या हो बच्चों? ऊपर करता हूं मैं, एक तरफ हो आपका एरिल और एक तरफ हो आपका एल्किल, तो सर एरोमेटिक है? हाँ है भाई। ये वाला जो फंक्शन है वो एरोमेटिक नहीं है क्या? हाँ है। ये वाला फंक्शन एरोमेटिक नहीं है? हाँ है। सर दोनों एरोमेटिक है? दोनों एरोमेटिक तब भी एरोमेटिक है। इसमें सर एक ही एरोमेटिक है सर फंक्शन, एरोमेटिक तो है ना, तो आपका एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, चाहे दोनों एल्किल समूह हो, सॉरी दोनों एरिल समूह हो या एक एल्किल और एक एरिल समूह हो। डेफिनेशन सर, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एरिल समूह या एक तरफ एरिल और एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है तो बनने वाला ईथर क्या कहलाता है? एरोमेटिक ईथर कहलाता है। इनको AROR द्वारा या AROR द्वारा या AROR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दोनों ही, ठीक। अच्छा दूसरा एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं सर, C6H5O, C6H5। सर ये सम्मित ईथर भी था? हाँ था बच्चों, सम्मित ईथर भी था। ये भाई सही बात है आपकी, सर सम्मित ईथर भी जो है, हाँ सम्मित भी है और एरोमेटिक भी है। दूसरा सर ये वाला एग्जांपल देखो, सम्मित भी है बच्चों और कैसा है? एरोमेटिक भी है। दूसरा अगर मैं ऐसा करूं, मैं यहां लिख रहा हूं दूसरा, सर CH3 और इधर O, सर इधर C6H5 मैंने लगा दिया, भैया एक तरफ एरोमेटिक फंक्शन आ गया ना, इधर क्या आ गया? एक तरफ एरोमेटिक फंक्शन आ गया ना, इधर क्या? एरोमेटिक फंक्शन। तो क्या कहलाएगा? ये ईथर भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक ईथर। देखो इधर लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, C6H5O और CH3, ठीक है ना। दोनों तरफ एरोमेटिक है तब भी एरोमेटिक है, एक तरफ भी अगर फेनिल समूह आ रहा है तो भी क्या है? एरोमेटिक, है ना। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। आप चाहो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, वर्गीकरण नंबर 1 और वर्गीकरण नंबर 2, है ना। और आप चाहो चारों नंबर वाइज नंबर पढ़ना चाहो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नामकरण, और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर इनकी डेफिनेशन लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं डेफिनेशन अगले वीडियो में इनकी जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स नहीं करते इस बात का डेफिनेशन के लिखने के लिए, तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बनाऊंगा, है ना, कि इनका नामकरण कैसे हुआ। तो वीडियो को 2 से 3 बार आप वॉच करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईथर के वर्गीकरण किस प्रकार बांटा गया है 4 भागों में, या आप इसको पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना चाहते हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ लो, आराम से आपको 2 से 3 बार में समझ में आ जाएगा।